हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए आपके जो है मैथ के नेक्स्ट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए इस वीडियो में हम जो कि इसको करेंगे, जो कि आपका जो है बहुत बार जो पूछा गया सारा क्वेश्चन है बोर्ड में और ये मैथ के ऑल चैप्टर से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चित्र में यदि बी डी इज इक्वल टू सी डी है और सी इज इक्वल टू ए ई है और कोण बी ए डी जो है इज इक्वल टू कोण सी ए डी है और कोण ई बी सी इज इक्वल टू कोण ई बी ए है, तो कौन सा सत्य है? यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें सब कोण इक्वल मतलब एक दूसरे में समान है, तो आपका जो ए बी है इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी। तो हमारा 131 का यहाँ पर ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि दिए गए चित्र में पी क्यू जो है वो पैरेलल है, यानी कि समानांतर है आपका बी सी का, और ए पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, पी बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी सी का मान पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा। तो बी सी का मान हो जाएगा आपका यहाँ पर 9। क्या होगा? 9 हो जाएगा। जब ये 2 है, 6 है, 3 है, तो बी सी जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये 3 है, तो 3 का यहाँ पर जो है स्क्वायर के 9 हो गया। ओके, तो 32 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ जो है समरूप है और दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 और 16 वर्ग सेंटीमीटर है, और यदि ई एफ का मान 4.2 है तो बी सी का मान जो है क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक सरल रेखा को खींचने के लिए के बिंदु आवश्यक है, तो के का मान क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है इसका जो ऑप्शन आपका सारा जो रॉन्ग दिया हुआ है। तो एक सरल रेखा खींचने में के बिंदु जो आवश्यक है, तो के का मान क्या हो जाएगा? तो ना 4 होगा, ना 2 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 1 होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन ही रॉन्ग अगर इस स्थिति में आपको बोर्ड में होता है तो आप कोई भी ऑप्शन जो है टिक कर दीजिएगा। वहाँ पर आपको अगर इसको बनाते हैं क्वेश्चन को तो मार्क्स दे दिया जाता है, नहीं बनाते हैं तो फिर मार्क्स तो मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए चित्र में डी जो है समानांतर है बी सी का और ए डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो डी वी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो ए इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर है। इसमें मान दिया हुआ आपका ए डी का और डी बी का दिया है और ए 1.6 है। तो पूछा जा रहा है कि इसी का जो मान है वह क्या हो जाएगा। तो इसी का मान हो जाएगा आपका 2.4। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ठीक 4:24 पर जो है अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकी होगी। यानी कि जब 4:24 होगा तो घंटे का सुई जो है दोपहर के बाद कितना डिग्री पर घूमा रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 132 डिग्री पर। तो 36 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी कि ऊंचाई के मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है। तो किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी कि ऊंचाई के जो मिलान बिंदु होता है इसे कहा जाता है लंब केंद्र। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो जाएगी। यानी कि दो वृत्त जो है एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली जो स्पर्श रेखा है इसकी संख्या कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है दो वृत्त के बीच। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है, तो यह एक क्या नहीं होगा। तो एक समानांतर चतुर्भुज है जो कि एक वृत्त से घिरा हुआ है, तो यह जो है आपका समलंब चतुर्भुज नहीं होगा, एक आयत वर्ग विषमकोण चतुर्भुज हो सकता है। तो 89 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक जो चक्रीय चतुर्भुज है जो ओ केंद्र वाले वृत्त से घिरा हुआ है, तो कोण आर पी एस यानी कि आर पी एस इस कोण का मान पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा। तो इस कोण का मान आपका क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री इसका मान हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो सिंपली बेलन के जो है आपका क्षेत्रफल से इसका जो है निकल जाएगा आंसर, जो आएगा 5:1 अनुपात निकालने को बोला था। अगला है बेलन और शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात जो है 3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा। तो आयतन का अनुपात हो जाएगा 9:8। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक घन का आयतन जो है इतना दिया हुआ है तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। चूँकि घन का आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला पे आप जो है इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं, उसकी भुजा निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल जो चौकी 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है इसका फिर निकल जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा आपका 1176। तो 43 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 512 जो इसके ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। अगला एक खोखले गोले का आंतरिक और बाह्य व्यास जो है 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो इस इसको जो है गला करके 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो इस प्रकार के आपके लघु में जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो इसका जो है 14 हो जाएगा शंकु की ऊंचाई। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा जा रहा है, यानी कि प्राकृतिक संख्या भी हो और वो सम संख्या भी हो। तो इसका माध्य निकालना काफ़ी ईजी है, सबको जोड़कर जितना संख्या रहेगा बटा में लिख देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11। नेक्स्ट है तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को क्या होना चाहिए। तो तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को जो अपवर्जी होना चाहिए। अगला है माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच क्या संबंध होता है। तो माध्य माध्यिका बहुलक के बीच संबंध हो जाता है x - z = 3 × x - 1। तो 48 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो जब हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो एक हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी आपका 3/4। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक थैले में 6 काले और 8 उजला गेंद है। तो कोई एक गेंद अगर हम निकालते हैं तो उजला होने की क्या प्रायिकता है। तो 8 और 6 जोड़ेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। उजला गेंद प्रायिकता पूछ रहा है तो उजला गेंद जो है 8 है। तो यहाँ पर हम जो है 8 ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाएगा 4 दूनी 8 7 दूनी 14 4/7 आ जाएगा। तो 50 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो कुल हमने 20 क्वेश्चन आपके कर लिए हैं मैथ के, जो कि आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जो बहुत बार पूछा भी गया है। तो एंड करते हैं पर वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।